स्ट्रेच आवर्स करते हैं, यानी कि टाइम बढ़ाते रहते हैं। हम ये सोचते हैं कि 8 घंटे में इतना पैसा मिल रहा है, 12 घंटे काम करेंगे तो इतना मिलेगा, ठीक है 24 घंटे काम करेंगे तो और ज़्यादा मिलेगा। जबकि हमें करना है ऑप्टिमाइजेशन, और वो कब होगा? सीखने से। अब चैट जीपीटी मार्केट में आ गया, उसकी धूम मच गई, तो लोगों ने उसको यूज़ करना शुरू कर दिया, और बिना बहुत ज़्यादा लर्न किए, बिना ऑप्टिमाइजेशन किए उसको उसको यूज़ करना शुरू कर दिया और अपने काम में भी लगाना शुरू कर दिया, जबकि वो सही तरीका नहीं है। क्योंकि चैट जीपीटी आपको बिना ऑप्टिमाइजेशन के जो रिज़ल्ट देता है वो बेसिकली बहुत ही थॉरो रिज़ल्ट होता है, बहुत ही एलेबोरेटेड वे में होता है। जबकि अगर आप उसको हम ऑप्टिमाइज वे में आप पूछोगे तो वो आपको सिर्फ उसके काम की चीज़ देगा, जिससे आपका टाइम सेव होगा। और अल्टीमेट जो बेनिफिट है और चैट जीपीटी का वो यही है कि आपका टाइम बचे। लेकिन ये कब बचेगा? जब हम सीखेंगे, हम वो टिप्स सीखेंगे, ट्रिक सीखेंगे। हमें चैट जीपीटी के बारे में पता होना चाहिए, फंडामेंटल पता होने चाहिए, ताकि हम उस तरीके से वो सारे फ्रेमवर्क यूज़ कर सकें, वो सारे प्रॉम्प्ट टेक्निक यूज़ कर सकें। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि थोड़ा लेबर मेंटेलिटी से हमको बाहर आना पड़ेगा। ये नहीं कि टेक्नोलॉजी बता दो, टाइम बता दो, बस हम तो लग जाएंगे मिस्त्री और लेबर की तरह, हमें चाय पिलाते रहो। नहीं, हमें बनना है स्मार्ट। और सिर्फ बातें करने से भी कुछ नहीं होगा। तो टॉपिक पे आते हैं वापस। ये थी कि ज्ञान की बात। समराइज मी, ये हमारा नेक्स्ट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग टेक्निक है। क्विक एग्जांपल देखते हैं और एग्जांपल के बाद उसके बारे में बात करते हैं कि क्या बेनिफिट है इसके। तो चलते हैं अपने चैट जीपीटी पेज पे, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज बिग बैंग थ्योरी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा, बहुत ही सिंपल वे में पहुंचा है, तो उसने बहुत ही जनरल आंसर दे दिया है और काफ़ी लंबा चौड़ा दे दिया। मुझे सारा पढ़ना पड़ेगा, जबकि मुझे एक बस क्विक आइडिया लेना था। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं इससे बोलूँगा कि समराइज मी, व्हाट इज बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, इसने मेरे को दिया सिर्फ 5 से 7 लाइन का आंसर, जो मेरे को एक क्विक आइडिया लग गया कि बिग बैंग थ्योरी थी क्या। ठीक है, उस समय किस तरीके से कॉस्मिक इन्फ्लेशन हुआ था और सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट हुआ था दुनिया में या यूनिवर्स में, जो भी आज की डेट में पार्टिकल्स हैं या फिर हमारा अर्थ है या सन है, उसका एक क्विक आइडिया दे दिया कि ये सब बनने के लिए बिग बैंग थ्योरी एक इवेंट हुआ था। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हमें अगर टू द पॉइंट बात करनी है तो हमें ये टेक्निक सीखनी होंगी। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग अ सिंपल क्वेश्चन वी कैन अप्लाई समराइज मी, सो हमको ये समराइज वे में दे सके। ठीक है, तो ये हो गया यूज़ ऑफ समराइज मी। इसके अलावा हम पर्सपेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर इवेंट को, यानी कि बिग बैंग थ्योरी को एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हमको चैट जीपीटी आंसर दे, या राइट, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई यही आंसर सुनना चाहता हो। अब जैसे मान लो हिंदू धर्म में भी बिग बैंग थ्योरी से रिलेटेड चीज़ें बातें कही गई हैं, तो अगर मैं चैट जीपीटी से ये पूछूंगा कि वो हमको हिंदू धर्म के पर्सपेक्टिव से इसका आंसर दे, तो आंसर बिल्कुल अलग होगा, राइट। तो इट डिपेंड्स कि आपको आंसर किस तरीके से चाहिए, आप उसी तरीके से क्वेश्चन पूछोगे। ठीक है, और इसे बोलते हैं लर्निंग। आपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की लर्निंग करी और उसके बेसिस पे आप अपने आपने क्वेश्चन के ऑप्टिमाइजेशन को बढ़ाया। तो पूछते हैं, अब मैं पूछता हूँ व्हाट इज बिग, और समराइज भी लिखते हैं ताकि हमको आंसर थोड़ा क्विक मिले। समराइज, ओके, समराइज में व्हाट इज बिग बैंग थ्योरी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ हिंदू सनातन धर्म। नाउ लेट्स सी द आंसर। बहुत बड़ा भी नहीं है, छोटा ही है, बट पूरा एक पर्सपेक्टिव लेके उसने आंसर दिया है। उसने कहीं पे भी साइंस की बात नहीं करी कि यानी कॉस्मिक वेव निकली थी और हीलियम के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में स्ट्राइक किए थे, तो उससे इस यूनिवर्स का जो है क्रिएशन हुई, ऐसा कुछ नहीं लिखा। उसने हिंदू मॉडल के हिसाब से बताया है कि द आइडिया ऑफ साइकिल्स ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन एज सीन इन द कॉन्सेप्ट ऑफ युगास एजेस इन हिंदू कॉस्मोलॉजी माइट बी लूजली कनेक्टेड टू द साइक्लिक नेचर ऑफ द यूनिवर्स इन द बिग बैंग मॉडल। मेरे को भी बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ
कि अगर कोई ऐसा पर्सन जो कि हिंदू सनातन धर्म के बैकग्राउंड से आता है, जो हिंदू सनातन धर्म को बहुत फॉलो करता है और वो जानना चाहता है कि बिग बैंग थ्योरी क्या है, तो वो भी चैट जीपीटी का यूज़ करके टू द पॉइंट आंसर ले सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस पर्सपेक्टिव। सो हमें बेसिकली ये सब चीज़ें ही लर्न करनी है। ऐसे बहुत सारे और भी टेक्निक्स हैं और भी सिस्टम मैसेजेस हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। स्टे ट्यून, आने वाले टाइम में आई विल अपलोड मोर वीडियोज़ विद द मोर टेक्निक्स। तब तक के लिए हैप्पी चैट जीपीटी डू। बाय बाय।